शहजादा सलीम का साहसिक सफर। वीरान जंगल, खौफनाक सन्नाटा, लेकिन शहजादा सलीम बड़े ही निडरता के साथ जंगल में चला जा रहा था। आखिर वो इस कभी न खत्म होने वाले जंगल में क्यों आया है? वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, तभी उसे सामने की तरफ कुछ नजर आया। ये तो एक नदी है। शहजादा सलीम नदी की तरफ बढ़ा और नदी का पानी पीने के लिए बैठ गया। उसने अपने हाथों में पानी उठाया। रुक जाओ, अगर तुमने इस तालाब का पानी पी लिया तो तुम भी मेरी तरह पेड़ बन जाओगे। कौन हो तुम और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? सच कहूं तो मैं एक बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो जरा ध्यान से सुनो। मैंने एक जमींदार के यहाँ काम करके 1000 चांदी के सिक्के कमाए थे और इस बात से मैं बहुत खुश था। मैं जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था, तभी मेरी नजर अपने एक पुराने दोस्त सोनू पर पड़ी। अरे, ये तो सोनू है। अरे सोनू, बताओ तुम कैसे हो? देखो मैंने 1000 चांदी के सिक्के कमाए। अरे चांद मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं राजा के यहाँ लोहार का काम कर रहा था। और इस तरह मैंने 1000 सोने के सिक्के कमाए। क्या 1000 सोने के अशर्फिया? चलो ठीक ही है। हम दोनों ने लगभग आधा जंगल पार कर दिया था और काफी थक चुके थे, तो हम दोनों पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। सोनू तो सो गया था, लेकिन मेरे आंखों में नींद कहां, मुझ पर तो लालच हावी हो चुका था और मैं बहुत बेचैन था। मेरी नजर बार बार सोनू के सोने की अशर्फियां भरी थैली पर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं दोनों थैलियां लेकर वहां से भाग गया। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। अब मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे, ये कैसी आवाज है? जब मैं गिरा तो मेरे हाथ से दोनों थैली छूट गई और मैं उसे ढूंढने लगा कि अरे, मेरा खजाना कहाँ गया। तभी मेरी नजर पड़ी एक गुफा पर, जिसने मेरे दोनों खजाने की थैली को अपने अंदर खींच लिया। फिर मैं गुफा की तरफ बढ़ने लगा। तभी गुफा से एक भयानक आवाज आई, जिसे सुनकर मैं कांप गया। मैंने बहुत हिम्मत की गुफा के अंदर जाने की और अपने खजाने को वापस लाने की, लेकिन मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं गुफा के अंदर जाऊं और मैं वहां से भाग गया। मैं जंगल में भटक चुका था और बहुत प्यासा था। पानी, पानी, पानी। पानी! उस नदी का पानी पीते ही पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा और इस तरह मैं पेड़ बन गया। पिछले कई सालों से मैं यही फंसा हुआ हूं। शायद मेरी गलती की यही सजा होनी चाहिए थी। बेशक तुमने गलती किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। उस पेड़ के कहानी के मुताबिक शहजादा सलीम गुफा की तलाश में निकल पड़ा और गुफा के पास आ पहुंचा।
रुक जाओ। इस खजाने को लेने से पहले तुम्हें मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा। पूछिए, क्या सवाल है आपका? पहला सवाल, जबीउल्लाह किसे कहते हैं? जबीउल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। दूसरा सवाल, रूह अल्लाह किसे कहते हैं? रूह अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तीसरा सवाल, रूहुल अमीन किसे कहते हैं? रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। बहुत अच्छे, ये खजाना अब तुम्हारा हुआ। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन जब तुम पैर बन गए थे तो वो कौन था जिसने तुम्हें आजाद किया? पता नहीं दोस्त, वो कौन अल्लाह का नेक बंदा था जिसने मुझे आजाद कराया, और वो अभी कहाँ होगा।